सबको आरपी एजुकेशन पर स्वागत है। हम अभी पढ़ने वाले है कि 10वीं कक्षा की जो हिंदी है, जो अनमोल वाणी, अभी पढ़ने वाली जो कबीरदास प्रथम दोहा है। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे में मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। बेले कबीरदासଙ୍କର ଜନ୍ମ 1398 ମସିହାରେ କାଶୀରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲେ କହିଯାଏସି ବୋଲେ ଶୁଣବାକେ ମିଲ୍ସି ଯେ କବୀରଦାସ କିନି ତଲାବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର କିନାରିରେ ବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀର କିନାର ବା ଯେଉଁ बहुत बड़ ढीप था सेठारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषा क्या बोले जुलाहा दंपति बोले कपड़ा बुनला लोग जे कि तांकर पालन पोषण करथिला। बे कपड़े बुनने के काम करते थे बोले से कपड़ा बुनबार काम करते। ज़्यादा पढ़ा लिखी नहीं थी लेकिन बड़ी अनुभवी थी। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बात जानते थे बोले बहुत पढ़ी नहीं थे लेकिन बुद्धि विवेक से काम करते लेकिन बहुत कथा जानी थे। वे सभी धर्मों को बराबर समान मानती है। वे ईश्वर की निराकार निराकार रूप मानती थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी बोले से सर्व धर्म के बराबर मानुथिले एवं से ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप रे मानुथिले। उनके समय धर्म के समाज में बड़ी बोले से समय धर्म और समाज रो बड़ गड़बड़ी थिला। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने के लिए प्रयास किया। बोले कबीर तांकर वाणी रे साह के दूर करवा ले चाहले लेकिन लोगों में जाति पाति ऊंची नीची का भेदभाव था। बोले से समय जाति पाति ऊंची नीची भेदभाव थिला। विभिन्न धर्मों के अनुयामी आपस में झगड़ती थी। बोले बहुत धर्मों वाले हिंदू मुसलमान एंता पर भी से मने मार लगुले। बहुत आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। बोले बहुत आडंबर करते अंधविश्वास भी फैल गया था। कबीर जाति भेद मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर को विरोध करते। बोले कबीरदास की मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर के सबके विरोध करते। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। बोले से कहते जे सब मनुष्य बराबर। वे बाहरी धार्मिक कर्म कार्य की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। बोले कि से बाहरी धर्म के छाड़ी करी से भक्ति भाव की बहुत बल दोतले। वे तीर्थ व्रत तप या मूर्ति पूजा आदि बाहरी को छोड़ सच्चे दिल से भगवान को भक्ति भाव करने। बोले श्री किन्नी तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा के छाड़ी दी करी से भक्ति भाव से भगवान को डाकुतिले। वे सदाचार सच्चाई भलाईचारी धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करने थे। लेकिन से सच्चाई सदाचार इटा की से बहुत भल पाउली। कबीर का व्यक्तित्व साधा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। बोले कबीरदास को व्यक्तित्व बोले तांको निज जीवन साधा सीधा थिला लेकिन किंतु प्रभावशाली थिला। उनकी वाणियों की उनकी शिष्यों में बीजक नामक ग्रंथ लिखा है। बोले तांकर वाणी के तांकर शिष्य गुटे जी होची कि बीजक नामक ग्रंथ से संग्रहित किया। बोले कौन बीजक नामक ग्रंथ रे से लिखी थिला। उनकी भाषा मिश्रित खाली बड़ी थी। बोले उनकी भाषा क्या था? उनकी भाषा मिश्रित खाली बड़ी थिला। क्या थिला? मिश्रित खड़ी बली थोड़ा तांकर भाषा थिला मिश्रित खड़ी बली। वे अपने गुरु नामानंद को स्वामी बड़ा आदर करते थे। बोले कौन तांकर गुरु होइछन जे कि रामानंद सागर के से बहुत आदर करुथिले तांको गुरु को। चलो तापरे स्टार्ट करमा दोहा। साँच बराबर तब नहीं है झूठ बराबर पाप जाकी ही जी साँची है ताकि ही जे आप। बोले कौन सत्य सदाबेले बहुत बड़ होइथे। तेणु सत्य बा साँच बोले होची सत्य जहाँ सच कथा किने तब सहित बोले तब बोले तपस्या सहित समान होइथिले एवं ठकबाटा बा ठक सब बेले पाप साए समान होते। जाके ही जे साँची है ताकि ही जे आप। बोले जाके ही जे साँचे बोले जार हृदय किनी सत्य थाई तार हृदय रे भगवान आप रो मतलब फिर से भगवान बास करसन। दो ताके कांटा बोपी तो फूल है वो त्रिशूल। बोले आपन बोले तुमको भी जे
बोले से कहूली जे तुमको जे भी तुम रास्ता चलवा रास्तार जदि कटा बुड़ुची तुम्हें ताकि फुल मुन जहाद्वारा कि सी जेन कुकर्म करुची बा जेन पाप करुची तार फल तापने निजे पाइबा वो है त्रिशूल बोले से जदि तुम जदि फुल झिटुछ ताकि आर तुमको जदि जी तुम चलला पथर जदि कटा बुड़ुची तार लगी सीजा से फुल त्रिशूल हिजिबा सेपरि भाव कवि ठारे कहिसंती कबीरदास ने कहा था। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होगा मालिक सींचे सो घड़ा ऋतु आई फलला बोले धीरे धीरे रे मना बोले सबु काम धीर धीरे होई थाइबा बोले जल्दी नहीं होता ताके धैर्य धरबाके आमे के पड़वा माली सींचे सो घेड़ा ऋतु आई फल पड़ा बोले गोटे गछरे जदि ऋतु नहीं आसबार पर्यंत माली बोले से गछर मालिक जे भी हेतु ताके दिने के 100 घड़ा पानी देले भी से फलटा नहीं हो पारे जहाँकि ऋतु आने पर होगा सेपरि भाव जार हूँ पद्य हूँ सॉरी जाकि एपरि भाव गला सत्य हमेशा महान होते हैं नहीं जहाँ दोहा का समझे आम दोहा के केंद्र समझमा सत्य हमेशा महान होते हैं क्या सत्य हमेशा महान सत्य हमेशा बढ़ेती संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं बोले सत्य या तपस्या के समान ज्ञान नहीं हुए से कौन सत्र संगे तपस्या भी बढ़ नहीं सी उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं है जदि आमे जदि ठकमा बोले तार ठारू पाप आरु बड़ किछि नहीं सी कारण बुरा काम करने पाप है बोले आमे जदि कार खराब काम करमा सेटा होचे पाप है जिसके हृदय में साच निवास है अर्थात हमेशा सच बोलता है उसका हृदय में निर्मल है बोले जे कि सदा बेले सत्य कथा कहती तार हृदय निर्मल थी पाप रहती है बोले पाप नहीं रहती है बोले पाप सत्यता नहीं रहे उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान होते हैं बोले जे कि हमेशा सदबलसी हृदय भगवान निवास करसन बा भगवान वास करसन अर्थात सत्यवादी के भगवान दर्शन मिलते हैं बोले सत्यवादी बोले जे सत्य कथा कहसी ताकि भगवान दर्शन मिलसन बोले इन कबीरदास कहन भी महान होती है तब दर्श होती है समाज सत्यवादी का आदर करता है बोले समाज हूँ सत्यवादी के आदर करसी और पापी की अनादर करसी यह सत्य है कि प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वाले को अच्छे फल मिलता है और बुरा काम करने वाले को बुरा फल मिलता है हम आमे यदि कार अच्छा कर्मा वाले अच्छा ही फल मिलवा और कार बुरा कर्मा वाले बुरा ही फल मिलवा अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल मिलता बोले हमें जैसा करने बेसी फल बोले हमें जनता कर्मा हमें संता पैमा कबीर की कहनी या अर्थ है कबीर का कहबार अर्थ है कबीर की कहने के अर्थ है कि रास्ते पर जो कांटा हमारे रास्ते पर जो कांटा बोलता है अर्थात हम उसकी बुराई करता है नहीं चाहिए हम उसे फूल बिछाना चाहिए कि जो हमारी अच्छाई से उसे अच्छाई मिलेगा इसलिए नतीजा यही होता है कि तुम्हारी अच्छाई से उसे अच्छा ही फल मिलता है जो हम दूसरे लोगों के रास्ते पर यदि हम फूल बिछाते हैं तो भगवान भी हमारी अच्छाई करता है उसलिए बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा और हमें अच्छाई के लिए अच्छा फल मिलेगा बोले आमे जदि जनेकर बुराई काम बोले खराब करमा सेताई खराब फल मिलबा और जदि बुरा काम करमा बोले हमको खराब फल मिलबा और जदि जने आमर भल करछि बोले हमको भल फल मिलबा कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है जो कबीरदास कहबार अनुसार काम सबू धीरे धीरे होते उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है क्षेत्र लगी हमको धैर्य धरबार अच्छी इसके लिए उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि माली के 100 घड़े पानी सींचने पर भी कि कभी समय आ ऋतु नहीं आने पर गज में पेड़ में फल नहीं आती है बोले माली यदि दिन के 100 घड़ा पानी भी देवा गुटे गज के समय नहीं आसबार पर्यंत से गज रे फल नहीं आसी जिसके इसलिए ऋतु का परीक्षा करना बोले प्रतीक्षा करना है वक्त आने पर सब कुछ होगा पेड़ भी फल लगते हैं हमें भीतर समय की अपेक्षा करबार अच्छे समय आए ही सब किसी ही पार्बा इतिकी सरला आमर कबीरदास सरला जहाँकि आम देखा नेक्स्ट रे जो कबीरदास के दोहे की प्रश्न और अभ्यास करने हैं जो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं इतने में हमारी जो कबीरदास का दोहा सर गई है इसलिए हम सबको हमारी आरपी के फिर भी
वेलकम है। हम अभी क्लास समाप्त करने वाले हैं। धन्यवाद।